दोस्तों, क्या आपको पता है कि लॉर्ड श्री राम ने अयोध्या पे 11,000 साल तक राज किया था और ऐसा स्वयं रामायण बुक में लिखा गया है। आपको क्या लगता है, ऐसा संभव है किसी व्यक्ति के लिए 11,000 साल तक जिंदा रहना? क्योंकि श्री राम भी तो अपने मानव अवतार में ही थे। इस वीडियो में हम साइंटिफिक एविडेंसेस से एक एक्सप्लेनेशन देंगे कि क्या हो सकता है इसका राज। अगर ये बात सही में सच है तो कैसे, और अगर ये गलत है तो इसका सही एक्सप्लेनेशन क्या होगा। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि पहले के लोग ज़्यादा अच्छे एनवायरनमेंट में रहते थे जिस कारण उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब से ज़्यादा होती होगी, तो ये गलत है। क्योंकि आर्कियोलॉजिकल स्टडीज से पता चला है कि लोगों का जीवन काल समय दर समय बढ़ रहा है। पुरातन काल के बहुत सारे स्केलेटन से ऐसा पता चला है कि उस समय की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 से 60 साल होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल पहुँचती होगी। क्योंकि उस समय हेल्थ फैसिलिटीज इतने डेवलप नहीं रहे होंगे, और हेल्थ फैसिलिटीज कितने भी डेवलप हों, 11,000 साल तक जीवित रहना बहुत अलग बात है। दोस्तों, मैं सारी बातें सिर्फ अंदाजे पे बता रहा हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ था ये भगवान राम ही जानते होंगे। तो अगर ऐसा नहीं हो सकता तो रामायण में 11,000 साल क्यों लिखा गया है? इसका भी एक कारण है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, लॉर्ड राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, और इसी तरह बहुत सारे अन्य कल्चर्स में भी हैं जहाँ के राजा को भगवान का अवतार माना जाता है, और उनके टाइम में ईयर्स का कैलकुलेशन कुछ अलग होता है। रामायण के डिस्क्रिप्शन को देख के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये प्री आयरन एज का सीन है। और दोस्तों, उसी के आसपास के समय में एक और किंगडम था जिसका ईयर्स कैलकुलेशन बहुत अलग है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और इनमें से तो कुछ किंग्स के बारे में कहा जाता है कि वो 40 से 50,000 साल तक राज करते रहे। किसी किसी डायनेस्टी में एक दिन को 1 साल के बराबर मान लिया जाता था, जिस कारण टोटल ईयर्स बहुत ज्यादा हो जाते थे अगर असल से कंपेयर करें तो अगर इस किंगडम से ही रामायण को कंपेयर करें तो ये एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। क्योंकि रामायण में भी कहा जाता है कि किंग दशरथ ने 60,000 साल तक राज किया था। तो अगर ऐसा ही कुछ कैलकुलेशन यूज हुआ होगा तो वो 11,000 साल भी कम होके नॉर्मल पे आ सकता है। और वैसे भी दोस्तों, जब श्री कृष्ण 125 साल की उम्र में मरे थे तो उन्हें उस समय के सबसे ज्यादा जीवित रहने वाले लोगों में गिना गया था। और दोस्तों, हो सकता है कि कहीं रामायण के किंगडम में ऐसा ही कोई सिस्टम ईयर्स कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता हो। रियलिटी क्या है वो कोई नहीं जानता। दोस्तों, मैं फिर से कहता हूँ, ये सभी एक्सप्लेनेशन सिर्फ अंदाजा है। रियलिटी के बारे में मैं कुछ ठोस नहीं कह सकता। अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि और ऐसी वीडियोस और कहानियाँ सुनने के लिए नॉलेज भूमि को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे।